नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जॉब प्रोफाइल की। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि वीडियो का एग्जाम होने वाला है। बहुत जल्दी हमें इसकी न्यूज़ मिलेगी कि वीडियो का पेपर अब आ जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च और अप्रैल तक ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, शासन स्तर से इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है, तो बहुत जल्दी ये पेपर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि इस वीडियो के माध्यम से जब आपको पता चलेगा कि एक वीडियो या ग्राम पंचायत अधिकारी या समाज कल्याण पर्यवेक्षक क्या काम करता है, तो उसका आपको मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप और बेहतर ढंग से अपनी वीडियो परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। तो केवल इतना इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर वीडियो की। वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको हम बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, ये ग्राम विकास अधिकारी होता है। 2018 में जो परीक्षा है उस परीक्षा में ग्राम विकास अधिकारी की 1527 पोस्ट है साथियों। कितनी पोस्ट है इसकी? 1527। तो 1527 पोस्ट है इसकी कुल, जिसके लिए आप लोग परीक्षा देंगे। ठीक है, केवल वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट अलग है, उन्हें हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि वीडियो की तैनाती कहाँ होती है साथियों। तो वीडियो की जो तैनाती होती है वो ग्राम स्तर पर होती है। ये कहाँ काम करता है? ग्राम स्तर पर कार्य करता है। सामान्यतः एक वीडियो के पास जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप ज्वाइनिंग होकर के जाएंगे यहाँ काम करने, तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 2 गांव यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 गांव की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आपको अनुभव हो जाएगा तो 4 गांव 5 गांव भी आपको मिल सकते हैं। तो तैनाती आपकी होगी ग्राम स्तर पर। ठीक है, आप किसको रिपोर्ट करेंगे? तो वीडियो जो है वो रिपोर्ट करता है साथियों एडीओ को। एडीओ है ना, ठीक है, और एडीओ के ऊपर होता है बीडीओ। बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो डायरेक्टली बीडीओ होगा, लेकिन आपके ऊपर काम करेंगे कौन? एडीओ। यानी आपको जो भी रिपोर्ट करना होगा पहले एडीओ को करना होगा और फिर एडीओ उस रिपोर्ट को बीडीओ तक पहुंचाएगा। ठीक है, एडीओ की भर्ती जो है लोअर पीसीएस से आती थी अब तक, बट अब वो चेंज हो चुका है। और बीडीओ जो होता है ये तो यूपीपीएससी से आता है, पीसीएस के थ्रू आता है। ठीक, तो ये इसकी हायरार्की है। ठीक है, अब अगर हम बात करें साथियों, अब अगर हम बात करें कि ये काम क्या करता है, तो देखो इसका जो मेन काम है या इसका जो बेसिक काम है कि आखिरकार क्या करेगा, वीडियो का काम क्या है। तो साथियों इसका जो काम है वो है प्रधान के साथ मिलकर गांव का विकास करना। ठीक है, प्रधान के साथ मिलकर गांव का विकास करना, ये इसका बेसिक काम है। ठीक है, गांव का विकास करेगा, ये जो प्रधान जी होते हैं उनके साथ मिलेगा और गांव का विकास करेगा। क्यों? क्योंकि प्रधान जो होता है वो जनता द्वारा चुन करके आता है और वीडियो जो होगा ये शासन की तरफ से नियुक्त होगा। यानी आप जो है जनता के प्रतिनिधि के साथ मिलकर, क्योंकि आप जो है सरकारी कर्मचारी हैं, आप सरकार के व्यक्ति हैं, और एक होगा प्रधान, वो जनता का प्रतिनिधि है, तो आप दोनों साथ मिलकर के गांव का विकास करेंगे। ठीक है, तो मेन जो इनका बेसिक काम है वो क्या है? गांव का विकास करना। अब गांव के विकास में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो साथियों गांव के विकास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे गांव के विकास में आपको क्या क्या करना होगा? गांव के विकास में गांव में सड़कें बननी है, पुलिया बननी है, गांव में बहुत सारे छोटे मोटे काम चलते रहते हैं साफ़ सफाई के, वो सब आप ही उनकी देख रेख करेंगे। हालांकि जब आप वीडियो बन जाओगे तो वीडियो को अपने नीचे काम करने के लिए एक पंचायत सहायक भी मिलता है। ठीक है, एक आपके नीचे पंचायत सहायक भी आपको मिलेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हुई थी, है ना। पंचायत सहायक मिलेगा जो आपको आपके कामों में सहायता करेगा। यानी एक गांव में यदि आपके पास 2 गांव के वीडियो हैं तो आपको 2 पंचायत सहायक मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके कामों में। काम क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, गांव का विकास करना। गांव के विकास का जितना भी लेखा जोखा होगा, जितना भी, कितना रुपया आया, कितना रुपया खर्च हुआ, है ना, किसको कितना रुपया दिया गया, ये सारा का सारा जो डायरी मेंटेन का काम है ये आपको करना पड़ेगा। हालांकि इस काम को करने में पंचायत जो सहायक होंगे वो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन पंचायत सहायक जो भी काम आपको काम करके देंगे पंचायत सहायक आपको, उसकी प्रॉपर देखभाल, उसका निरीक्षण करना भी आप ही का काम होगा। क्योंकि अगर उस डायरी में कोई भी दिक्कत होती है तो जिम्मेदार आप होंगे, पंचायत सहायक जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पूर्णतः सरकारी नौकरी नहीं है, ये तो बस संविदा पर काम करते हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है।
दूसरा, गांव में जो मनरेगा के कार्यक्रम चलते हैं उन कार्यक्रमों को भी देखरेख करना आप ही की जिम्मेदारी होगी। मनरेगा के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ क्या है, 100 दिन का रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो गांव में किस व्यक्ति को, गांव में जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको उनके हक की सारी सुविधाएं मिले, जो रुपया पैसा है वो भी आप ही जो है उन्हें दिलवाएंगे। या गांव स्तर पर शासन की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके कर्ता धर्ता आप ही होंगे। इसको आप ऐसा समझ लीजिए जैसे जिले की पूरी जिम्मेदारी डीएम के पास होती है, जिले का पूरा काम जो है डीएम के अंडर होता है, उसी तरीके से गांव की पूरी जिम्मेदारी आपके पास होगी। गांव में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इवन जो गांव में स्कूल वगैरह भी होते हैं उनसे भी आपका जो है संपर्क बना रहेगा एक वीडियो के तौर पर। तो बहुत ही अच्छी जॉब हम इसे कह सकते हैं। इसमें जो है आपको महसूस होगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास कुछ पावर है, कुछ ऐसे काम है जो मैं जनता के भले के लिए कर सकता हूं, इसमें ये चीज़ आपको दिखाई देगी। अब कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या सर इसमें ऊपरी कमाई होती है? तो देखो, पहली बात तो ये है कि आप जो काम करोगे वो गांव के लोगों के बीच करोगे। यार गांव में तो ऑलरेडी गरीबी है, लोग इतने परेशान होते हैं, है ना। अब आपके पास कोई आता है कि साहब हमारी जो है विधवा पेंशन नहीं आ रही है, या हमें जो है मनरेगा का पैसा नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे? उसको जो है 100 रुपये या 200 रुपये देने में उससे 50 रुपये घूस मांगोगे? तो ये तो खुद ही शर्म से मर जाने वाली बात हो जाएगी कि जो आदमी आपसे 200 रुपये मांग रहा है मनरेगा की मजदूरी के, उसमें आप उससे 50 रुपये घूस ले रहे हो, 100 रुपये घूस ले रहे हो। तो ये सब तो बिल्कुल निकृष्ट कोटि की बातें हैं, इनको आप अपने ध्यान में ना लाएं। सरकारी कर्मचारी का अर्थ होता है कि देश की तरक्की में वो अपना योगदान देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इस तरीके की बातों को आप बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं। दूसरा कि जब आप वीडियो बन जाएंगे तो इसमें आपको एक ऑफिस भी मिलेगा, गांव स्तर पर ऑफिस भी होता है, तो बढ़िया। जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज़ देखी ली होगी, तो उसमें आपको एक ऑफिस भी मिलेगा। ऑफिस में आप बैठेंगे, गांव के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, प्रधान जी के साथ मीटिंग वगैरह होती है। तो आपको एक कहीं ना कहीं, देखिए नाम में अधिकारी है, हालांकि अधिकारी नहीं है, ये केवल 2000 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेकिन हाँ आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ आप एक अधिकारी हैं और आपके नीचे आपको एक सर कहने वाला व्यक्ति भी मिलेगा, पंचायत सहायक भी मिलेगा, हर गाँव में एक मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास 5 गाँव आ गए तो 5 पंचायत सहायक है ना, 5 प्रधानों के आप संपर्क में रहेंगे, तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि चूंकि ये जो काम करता है गांव के प्रधानों के साथ मिलकर काम करता है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर भी इस पर रहता है, क्योंकि गांव के प्रधान जो है एक पॉलिटिकल आदमी होता है, गांव की राजनीति अपना चलती है ना। तो कुछ लोग आपके पक्ष में भी होंगे, कुछ लोग आपके विपक्ष में भी होंगे। हो सकता है किसी कार्य को लेकर आपकी कोई शिकायत भी हो जाए, संभावना बनी रहती है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इसमें आपके ऊपर बना रहेगा, है ना। प्रधान ने कुछ बोला कि साहब हमारे ये लोग हैं, इनका ये काम होना है, आप साइन कर दीजिए, है ना। आपने बिना सोचे समझे साइन कर दिया, या मान लीजिए आपने साइन नहीं किया, तो दोनों ही कंडीशन में बिना सोचे समझे साइन कर दिया तो भी जांच हो सकती है कि भैया ये लोग तो योग्य नहीं है, आपने कैसे साइन कर दिया। और आपने साइन नहीं किया तो फिर प्रधान जो है विधायक जी से फ़ोन करवा रहा है कि भैया ये तो हमारी बात ही नहीं सुनना। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर भी रहेगा, लेकिन सरकारी नौकरी में इन चीज़ों की आदत तो समय के साथ धीरे धीरे हो जाती है। तो ये बेसिक बात है किसकी, ये बेसिक बात है साथियों वीडियो की, ठीक है। चलिए अब वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें पोस्ट है साथियों जिस पर भर्ती निकली हुई है वो है आपका दूसरा जो पद है इसमें, वो है पंचायत अधिकारी, है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी। दूसरा जो पद है, पहला था ग्राम विकास अधिकारी और ये है ग्राम पंचायत अधिकारी। इसके कितने पद हैं जरा देख लेते हैं। तो साथियों इसके पदों की संख्या है 362, ठीक है, ये पद थोड़ा सा कम है। इसके जो पदों की संख्या है वो है कितनी, 362 इसमें पद है। अच्छा, अब ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी में क्या अंतर है जरा समझ लीजिए। देखो, ग्राम विकास अधिकारी जो है एक ब्लॉक पर बहुत सारे हो सकते हैं। एक ब्लॉक में जितने गांव होंगे करीब करीब उसी संख्या के हिसाब से, थोड़ा बहुत आधा के करीब मान लीजिए आप, उतने आपको जो है ग्राम विकास अधिकारी मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो ग्राम पंचायत अधिकारी साथियों ब्लॉक पर एक होता है, ध्यान रखना, ये ब्लॉक पर एक ही होगा, ब्लॉक पर एक, इसीलिए इसकी तो पोस्ट कम है, 362 है। ग्राम विकास अधिकारी गांव पर एक होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक गांव पे एक होना चाहिए, लेकिन संख्या कम है, तो एक ग्राम विकास अधिकारी के पास एक से ज़्यादा गांव होते हैं। बट ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है ब्लॉक पर होता है, और इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो पंचायतों का बेसिक काम है, जो पंचायतें चल रही हैं उनके मतलब वीडियो के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन करना, और पंचायत के विकास के लिए, है ना, पंचायत का विकास किस तरीके से हो रहा है उसमें अपना योगदान देना, ठीक है। तो इसका जो काम है वो बेसिकली लिखा पढ़त वाला ज़्यादा है, ठीक है, लिखा पढ़ी का काम इस पर होता है। पोस्टिंग जो इसकी होती है
वो ब्लॉक पर होती है, बाकी ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्टिंग होगी वो गांव स्तर पर होगी। ठीक है, तो ये हुआ इसका। और तीसरा जो है इसमें साथियों, तीसरा जो है वो है आपका समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ठीक, समाज कल्याण पर्यवेक्षक। समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद सबसे ज़्यादा कम है, इसके पद है साथियों 64। और समाज कल्याण पर्यवेक्षक जी आपको मिलेगा जिला स्तर पर। और समाज कल्याण पर्यवेक्षक का काम क्या है? समाज कल्याण पर्यवेक्षक का काम है कि गांव के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, मतलब ये भी ब्लॉक और जिला स्तर पर ही आपको मिलते हैं, और इनका काम है कि गांव के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो योजना गांव के लिए बन रही है, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, कोई भी योजना हो, उसको गांव स्तर पर क्रियान्वयन करवाना। ठीक है, समाज कल्याण जो आपका डिपार्टमेंट है उसके अधीन ये काम करेगा। बाकी ये जो है ये आपके पंचायती राज के अधीन आते हैं। ठीक है ना, ये जो है आपका समाज कल्याण विभाग के अधीन आएगा और इसका काम क्या है? समाज कल्याण के लिए जो भी योजना है, जैसे मान लीजिए सर्दियों में कंबल वितरण कार्यक्रम है तो वो इसको देखेगा। और ये भी कहीं ना कहीं वीडियो के साथ मिलकर ही काम करते हैं, तो बहुत ही वर्सटाइल नेचर है। गाँव में अगर आप देखोगे तो अगर आप एक ईमानदार वीडियो हैं तो गांव की बिल्कुल कायाकल्प कर सकते हैं। गांव के लिए बहुत सारा काम आप कर पाएंगे, आपके पास ये अधिकार रहेगा, बिल्कुल आपके साइन की वैल्यू होगी। ठीक है, गांव में चौकीदार होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, इनका वेतन आपके साइन करने के बाद ही पास होगा। गांव के लिए योजनाएं बनती हैं, गांव के लिए कार्य योजनाएं बनती हैं, उनमें आपका एक सक्रिय रोल रहेगा। आप बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही वर्सटाइल नेचर की जॉब है। आपको वाकई में फील होगा कि आप बिल्कुल एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार नेचर के हैं तो इसमें गांव के विकास के लिए आप अपना बहुत अच्छे से योगदान दे पाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ आपको इसमें काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।